अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुनील गुरीलो एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल ही आसानी के साथ। पास्ट इंडेफिनिट यानी वो तमाम सेंटेंसेस जिनमें जैसे कि मैंने खाना खाया था, मैंने खत लिखा था, बच्चे स्कूल गए थे, इस किस्म के जो भी पास्ट के अंदर मुकम्मल काम हो चुके हैं, मैंने लिखना शुरू कर दिया था, इन तमाम सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। और इनकी ट्रांसलेशन के लिए यानी इंग्लिश के लिए इनका जो फॉर्मूला बिल्कुल ही आसान है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर एक चीज पढ़ चुके थे कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट यानी हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुकम्मल। इसी तरीके से यहां पे एक स्लाइड चेंज है, वो ये है सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद आखिर में आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना है। शी वेंट टू स्कूल। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लिखा था शी गोज टू स्कूल, वो फर्स्ट फॉर्म था गो, और अब यहां पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी थी शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी थी। तो ये बिल्कुल ही आसान है और इससे भी आसान है, इसको हम इंटेरोगेटिव के अंदर यूज करेंगे। प्रेजेंट के अंदर हमने डू और डज को यूज किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। अब ये कंफ्यूजन हो रही थी कि डू और डज दो को अलग से समझना था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि है डिड। अब डिड को यूज करना है तो हम बिल्कुल सेम फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डिड शी गो। अब जो ये सेकंड फॉर्म है ये वापस रिवर्स हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म के अंदर। क्योंकि ये रिवर्स क्यों हुआ है? ऑलरेडी हम एक हेल्पिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म में यूज कर चुके हैं, डिड शी गो टू। और इसमें ये भी कंफ्यूजन नहीं है कि ही शी थर्ड पर्सन या प्लूरल हो, सिंगुलर हो, डिड के साथ और कुछ भी लग सकता है। बिल्कुल किसी भी किस्म का आपका सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, अली, बॉयज, गर्ल्स, whatever the subject is, we will put only did before the subject। जब भी हमें इंटरोगेटिव के अंदर पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करना होगा, हम सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट में हमारी स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद होगी, सिर्फ और सिर्फ डिड को सेंटेंस के शुरू में ही ऐड करके इस पूरे सेंटेंस को क्वेश्चन के अंदर चेंज कर लेंगे। और इसको अगर नेगेटिव करना होगा, सिंपल सेम फॉर्मूला जो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज करते हैं, वहां पे डज नॉट और डू नॉट को यूज करते थे, यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिड नॉट, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव करना होगा तो डिड को सब्जेक्ट से पहले बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इंडेफिनिट में डू और डज को हमने किया था, डिड शी नॉट गो टू स्कूल। बिल्कुल ही आसान है। मैं इसको अगेन एक मर्तबा रिपीट करना चाहूंगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए सिर्फ और सिर्फ डिड को यूज करेंगे, नेगेटिव के लिए डिड नॉट को यूज करेंगे। ये बात जहन में रहे, जहां भी सेंटेंस में डिड यूज होगा, आइदर वो इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, जब भी सेंटेंस के अंदर डिड यूज होगा तो मेन वर्ब वापस अपनी पहली फॉर्म के अंदर चला जाएगा।